अब जी घर आस पड़ोस में भी वही है जी, ये बोलते थे कि ये केजरीवाल की सेना है। तो अब वो बेइज्जती सी महसूस होती है। यहीं रहेंगे, आज हमें 52 दिन हो गए और आगे भी यहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ से मुड़ के नहीं जाएंगे जब तक हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं, हमारी नौकरी हमें वापस नहीं करती। कि अगर सरकार इसी तरह सभी को बेरोजगार करती रही तो। स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। आप सभी लोगों को मालूम है कि जिस तरह से लगातार बस के मार्शल्स जो आप लोग की सुरक्षा के लिए दिखते थे, अब वो लोग कहीं ना कहीं सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन है क्योंकि लगातार जिस तरह से मार्शल्स का रोज़गार छीन लिया गया है, उसकी वजह से बहुत से मार्शल्स बेघर हो गए हैं। क्योंकि वो लोग किराए के मकान में रहते थे और उनके पास उनकी जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनके पास किराए के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। सरकार ने उनका रोज़गार छीन लिया है और कुछ ना कुछ तमाम उसमें ऐसे मार्शल्स हैं जिनकी उम्र भी कहीं ना कहीं जो है वो निकलती जा रही है और दूसरी नौकरी के लिए वो इतने अपने आप को समर्थ नहीं समझते हैं कि उनको किसी और नौकरी की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इसमें से एक युवा भी मौजूद है। हम इनसे खास बात करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा देश में किस तरह से इसका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप सभी लोग जो है वो देख चुके होंगे। और तमाम वादे किए गए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें युवा सबसे बड़ा किरदार दिखाते थे। और कहीं ना कहीं वही युवा आज जो है वो सड़क पर हैं क्योंकि उन लोगों का जो रोज़गार है वो नहीं मिल रहा है और जिनके पास भी रोज़गार था उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। चलिए, मेरी बात तो इतनी सी है क्योंकि बात तो कभी ख़त्म नहीं होगी। मुद्दा कहीं ना कहीं रोज़गार का है। विषय कहने को बहुत छोटा शब्द है पर रोज़गार जो है वो एक बड़ा इसके अंदर चीज़ें आती है जो कहीं ना कहीं मार्शल्स में तमाम परिवार के लोग ऐसे जुड़े हैं जो शायद उन्हीं की वजह से उनका परिवार भी चलता था। तो हमारे साथ संदीप मौजूद हैं जो कि मार्शल हैं, इनसे पूछेंगे क्योंकि ये जो है वो यहीं रह रहे हैं। मैं आपको पीछे तस्वीर में दिखा चुकी हूँ कि इन्होंने यहीं पे दिल्ली सचिवालय में अपना एक छोटा सा रैन बसेरा बनाया है। मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगी कि वो किस तरह से यहीं पर रह रहे हैं। यहीं पे उनका बैग है, चार्जिंग पॉइंट है, कम्बल है यहीं पे, क्योंकि ये लोग सोते भी हैं। 24 घंटे लगातार ये लोग यहीं रहते हैं और धरना भी काफ़ी दिनों से चलता जा रहा है पर सरकार जो है इनकी बात, इनकी मांग नहीं सुन रही है। मेरा नाम संदीप कुमार है और पिछले 52 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस का। और बस सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमारा रोज़गार वापस दिया जाए। अच्छा, अभी तो आपकी एज क्या है, पहले मुझे एज बताइए। मेरी 25 एज है। 25 एज है तो आप किसी और चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताइए, हमारे 10,792 मार्शल्स हैं तो मैं तो कर लूँगा, मैं कहता हूँ मैं तो कर लूँगा, और जो बाकी के लोग हैं वो किस तरह कर पाएंगे उस चीज़ को। अच्छा, तो आप तो आराम से घर पे रह सकते हैं ना। आपको आपकी आयु ठीक है, आप 25 साल के, आप तो किसी और नौकरी में भी अपना रोज़गार ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो ढूंढ सकता हूँ, मगर ये बताइए आप तो उसका समर्थन देने मैं सिर्फ अपने सभी भाइयों का समर्थन देने के लिए बैठा हूँ यहाँ। तो मतलब आपने साथी की जो आपके साथ जो तमाम मार्शल्स हैं, आप उनके साथ में कहीं ना कहीं इस आंदोलन में हिस्सा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ कहा जा रहा था, किस तरह की चीज़ें चल रही थी मन में? जी घर वाले यही बोल रहे हैं जी, इतने दिन नौकरी कर ली, अब सरकार ने निकाल दिया, आस पड़ोस में भी और घर में भी, कि जी नौकरी करी और नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने यहाँ पे एक झोपड़ी बनाई है, अपना घर एक रैन बसेरा बनाया, मैं झोपड़ी तो नहीं कहूँगी, रैन बसेरा जो अपने आप बनाया है यहाँ रहने के लिए, यहाँ की तैयारी किस तरह से करी थी? खुद से आपने मैनेज किया या फिर आपके दोस्त साथी ने मदद करी है? जी हमने सभी ने मैनेज किया था, इसको आपस में कंट्रीब्यूट किया, उससे बनाया गया है और हमने जो संसाधन थे हमारे उन्हीं को इस्तेमाल करके ये हमने रैन बसेरा बनाया है। अच्छा, सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। पहले मैं आपके हाथ जोड़ के आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका न्यूज़ चैनल हमारे बीच में आ रहे हैं और कोई इंटरनेशनल मीडिया अभी तक हमारे पास नहीं आई है। सर, जिस तरह से आप लोग यहीं रह रहे हैं, आप लोगों ने अपना रैन बसेरा यहीं बना लिया है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि सरकार तो अब तक आप लोग की सुन नहीं रही है। मैम, सरकार नहीं सुनी, जब तक सरकार सुनेगी जब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। हमें खाना पीना रहना और जिस तरह से शौचालय का क्या यहाँ पे वो है सुविधा? मैम, शौचालय में भी ताला लगा दिया जाता है। शौचालय बंद है अभी भी। अच्छा, शौचालय बंद करा दिया? लेडीज़ वाला बंद कर दिया गया है, जेंट्स का है, उसमें भी ताला लगा देते हैं 7 बजे। अच्छा, उसके बाद हमें जाना पड़ता है जंगलों में या दूर जाते हैं राजघाट की पार्किंग में।
गांधी समाधि वाली पार्किंग वहाँ जाना क्या पड़ता कभी है। सोचा था कि जिस सिविल डिफेंस को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के काम भी करने पड़ते थे, आज उस सिविल डिफेंस को सड़क पे बैठ के धरना करना पड़ेगा? हमने ये दिन कभी नहीं सोचा था कि न हमारे सपने में कभी ये दिन आया कि हमें रोड पे बैठना पड़ेगा, पर आज हमने देख लिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या करा, हमें रोड पे बैठाने पे मजबूर कर दिया। तो दिल्ली के सीएम कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचार करने नहीं आता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम उन्होंने कहा तो दिया भ्रष्टाचार करने, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी यही है जो भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पे है। आज इसी पार्टी की वजह से हम रोड पे बैठे हैं। हमने तो कहा नहीं कि आप हमें सिविल डिफेंस बस मार्शल लगाओ, हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे, 10,000 मिले 5,000, हम वहाँ से उठा के यहाँ लेके आए। गवर्नमेंट ने हमें हायर करा, हम उसमें कर रहे थे जॉब। अब हमारे 9 सालों के बाद हमारे पेट पे लात मार के हमें रोड पे बैठने पे मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप लोग सुन चुके हैं कि वही मार्शल्स है जो कहीं ना कहीं आप लोग को निष्काम सेवा करते हुए नजर आते हैं। चाहे शिवलिंग, जब कहीं ना कहीं शिवलिंग का एक मंदिर में उद्घाटन होता है तो तमाम मार्शल्स दिखते हैं। कहीं ना कहीं तमाम लोगों को लगता है, समाज के लोगों को भी ये लगता है कि इनकी जो वर्दी है वो पुलिस की तरह है, तो ये लोग भी पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस के कार्य में भी इन लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देने वाले हमारे ये बस के मार्शल्स हैं। जी हाँ, सिविल डिफेंस है जो कहीं ना कहीं चाहे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इन मार्शल्स को याद किया जाता था। तो तमाम जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने नहीं आता है, और इन लोगों की कहीं ना कहीं जो ड्यूटी थी वो हमें किसी तरह नहीं लग रही थी कि लोग काम करते हैं। तो कि अगर इन लोगों को इनका रोजगार छीनना था या तो एक समय पहले बता देते कि ताकि ये लोग अपने लिए आगे आने वाले दिनों के लिए ये लोग कुछ सोच सकते थे। पर जिस तरह की स्थिति है आप लोग देख चुके हैं, इन लोग का एक अलग से खुद से इन लोगों ने रैन बसेरा बना चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार की कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार, जो इस समय लोग परेशान होकर यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी स्थिति आप लोग जरूर पूरा देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय देना ना भूले। तब तक